बिहार के उत्तरी हिस्से में कोसी का इलाका। सरल सहज संस्कारों में ढले यहाँ के लोग राजनीतिक चेतना से लैस, लेकिन आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी खेती पर निर्भर। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिले को मिलाकर बने कोसी के इस इलाके की मिट्टी जितनी उपजाऊ है, उतने ही मेहनती भी हैं यहाँ के लोग। लेकिन लगभग हर साल आने वाली बाढ़ का क्या करें, जिसकी विनाश लीला ने इस इलाके को उस मुकाम तक पहुंचने न दिया जिसका यह हकदार है। कोसी के इसी इलाके में बसा है सिमरी बख्तियारपुर, वर्तमान सहरसा जिले का एक प्रखंड। ट्रेन से जाने पर सहरसा से ठीक पहले मिलेगा सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन। बहुत छोटा सा लेकिन बहुत बड़े इतिहास को अपने में समेटे सिमरी बख्तियारपुर के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के केंद्र में खड़ी है नवाब साहब की यह हवेली और उनकी 4 पीढ़ियां। नवाब चौधरी नजरुल हसन, चौधरी मोहम्मद सलाउद्दीन, चौधरी महबूब अली कैसर और चौधरी यूसुफ सलाउद्दीन। नवाब चौधरी नजरुल हसन आज़ादी से पहले भी यहाँ के विधायक रहे और आज़ादी के बाद चौधरी मोहम्मद सलाउद्दीन ने 7 बार और चौधरी महबूब अली कैसर ने 3 बार सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। और अब कमान संभाली है नवाब घराने की 4थी पीढ़ी चौधरी यूसुफ सलाउद्दीन ने। इनके दादा और पिता बिहार के कई विभागों के मंत्री भी रहे और इस इलाके को सींचने संवारने में कोई कसर न रखी। वर्तमान में चौधरी यूसुफ सलाउद्दीन यहाँ से विधायक हैं, तो इनके पिता चौधरी महबूब अली कैसर खगड़िया के सांसद के रूप में लोकसभा में इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर गुजरने के जुनून ने इस घराने को अब भी जीवंत रखा है। सेवा की भावना ने इनकी सियासत को एक अलग मुकाम दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने न केवल समय के साथ चलने की कोशिश की, बल्कि अपने दायरे में समाज की बेहतरी के लिए उसे बदलने का भी प्रयास किया। यूसुफ सलाउद्दीन और इनके पिता चौधरी महबूब अली कैसर को पता है कि विकास की कोई परिभाषा शिक्षा के बिना पूरी नहीं हो सकती। इन्होंने जैसे शपथ ले ली कि शिक्षा के क्षेत्र में इस इलाके को बड़ा मुकाम दिला कर रहेंगे। अपने इस लक्ष्य की ओर इन्होंने कदम बढ़ाया और खुद का ITI कॉलेज खोला, फिर सरकारी ITI खुलवाया, पर बहुत कुछ करना शेष था अभी। यूसुफ सलाउद्दीन लगातार कुछ नया, कुछ बड़ा करने की कोशिश में थे। उन्हें पता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण इस इलाके के हजारों हजार बच्चों को उच्च शिक्षा में इनरोल करना आसान नहीं। ऐसे में इन्हें दिखा रोजमाइन। जी हाँ, रोजमाइन एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट, जो अपने मिशन संकल्प के तहत हर साल हजारों बच्चों को गोद लेकर उनके करियर को संवारता है और उनकी किस्मत बदल कर रख देता है। रोजमाइन भारत और नेपाल का नंबर 1 एजुकेशनल ट्रस्ट, जो आर्थिक सीमाओं से बंधे माता पिता को उनके बच्चों के लिए इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, डिप्लोमा, मैनेजमेंट, एजुकेशन, MSc और नॉन टेक्निकल कोर्सेज के 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 86 विकल्प देता है। सारे कोऑर्डिनेटर, सारे स्टूडेंट्स जो हमारे देश भर में काम कर रहे हैं इस हमारे संकल्प प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारा मकसद ही ये है कि आज हमने इतने सारे बच्चों को, आज हमारे ट्रस्ट के थ्रू बच्चे जो पढ़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आगे भी ये काम को हम और बढ़ाएं और हजारों हजार बच्चे हर साल रोजमाइन ट्रस्ट के थ्रू ये संकल्प प्रोग्राम का जो बेनिफिट है वो ले पाएं। अगर आप में पढ़ने की भूख है, अगर आप में आगे बढ़ने का जज्बा है, अगर आपके पास 10वीं या 12वीं में 50% नंबर हैं
और आप केवल अपने रहने और खाने भर का खर्च उठा सकते हैं तो बाकी सारी जिम्मेदारी रोजमाइन की। यूसुफ सलाउद्दीन ने गूगल और यूट्यूब पर जाकर रोजमाइन को खंगाला, दर्जनों लोगों से इसके बारे में जानकारी ली, फिर इसके चेयरमैन अवैस अंबर से फोन पर बात की और पूरी तसल्ली के बाद जा पहुंचे उनसे मिलने पटना स्थित रोजमाइन के कॉरपोरेट ऑफिस। रोजमाइन आकर इन्होंने मिशन संकल्प को और बेहतर तरीके से जाना, यहाँ का वर्क कल्चर देखा, सारे कागजों की जांच की, अपने लीगल एडवाइजर से हर पहलू को समझा और फिर अपने पिता की सलाह पर तय किया कि एक बार उन इंस्टीट्यूशंस में जाएं जहां रोजमाइन के मिशन संकल्प के तहत हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरह दो यूथ आइकॉन मिले और उनके मिलते ही संभावनाओं का नया आसमान खुलकर आ गया। एक ओर थे कोसी के लाखों युवाओं की उम्मीद यूसुफ सलाउद्दीन, तो दूसरी ओर थे शिक्षा के क्षेत्र में फैल चुके बाजार के विरुद्ध देश की सबसे मजबूत आवाज अवैस अंबर, जिनकी शख्सियत आज किसी आंदोलन से कम नहीं। यूसुफ सलाउद्दीन अपनी पत्नी के साथ 5 दिनों के दौरे पर निकले। इस दौरान पंजाब और हरियाणा के अलग अलग कॉलेजों में गए। साथ में थे अवैस अंबर और उनकी पत्नी रूबिया इदरिस अंबर, जो रोजमाइन की वाइस चेयरपर्सन भी हैं। इन 5 दिनों में यूसुफ सलाउद्दीन ने न केवल कॉलेजों को देखा, उनके मैनेजमेंट, फैकल्टी और स्टाफ से मिले, बल्कि इन्होंने लैब में किए जा रहे परीक्षणों का भी जायजा लिया और किचन जाकर न केवल खाना बनते हुए देखा बल्कि खुद खाकर उसकी जांच भी की। इन 5 दिनों के दरमियान इनके स्वागत में कई तरह के कार्यक्रम हुए और इन्होंने भी अपने विचार रखे। हम जब निर्वाचित हुए, जब हम इलेक्शन में गए, उसके पहले हम लोगों ने एक संकल्प लिया था, क्योंकि हम एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं और हमारा एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड भी रहा है। तो हमने लोगों के बीच सबसे पहला जो वादा किया था वो ये था कि जब हम अगर चुन कर आते हैं तो मेरा प्राइम फोकस जो रहेगा वो एजुकेशन के क्षेत्र में रहेगा। और सिमरी बख्तियारपुर जो हमारा विधानसभा है, यहाँ से हम चौथी पीढ़ी है, हमारे परदादा, दादा, फादर, और हम वहाँ के लोगों ने जो हमें बार बार अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया, अपना दुआ दिया, वहाँ के लिए हम कुछ करना चाहते थे। हमारा पहला संकल्प था कि हम सिमरी बख्तियारपुर को एक एजुकेशन का हब बनाएंगे। वापस आकर यूसुफ सलाउद्दीन ने इन 5 दिनों के सारे अनुभवों को अपने पिता चौधरी महबूब अली कैसर से साझा किया और तय किया कि 19 जून 2022 को रोजमाइन की मदद से सिमरी बख्तियारपुर समेत कोसी के 1000 बच्चों को गोद लेंगे। 19 जून को जो अपने इलाके में, जो कोसी का इलाका है हमारा, वहाँ हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जहाँ हम लोग लगभग 1000 बच्चों को हम लोग गोद लेने का काम करेंगे। यानी उनके जो एजुकेशन फीस है, जो हायर टेक्निकल एजुकेशन में वो जो भी कोर्सेज सिलेक्ट करें, बहुत सारे कोर्सेज हैं, MBA, MCA, इंजीनियरिंग, लॉ, पैरामेडिकल, बी फार्मा, डी फार्मा, मतलब जितने सारे कोर्सेज हैं, तो वो जो भी करें उसमें हम लोग उनको 100% फीस माफ़ करा देंगे, सिर्फ अगर बच्चे जो है अपने खाने और रहने का इंतज़ाम करें और कुछ बेसिक क्राइटेरियाज है, मतलब 50% मार्क्स होना चाहिए उनको। तो ऐसे टैलेंटेड जो मेधावी बच्चे हैं उनको हम लोग गोद लेने का काम करने जा रहे हैं। तो इन्होंने 5 दिन का पूरा सर्वे उर्वे किया और पूरा कॉन्फिडेंट है, और मैं एक परिवार की तरह हूँ, उस पूरे परिवार से जुड़ा रहा हूँ, मैं खुद इसमें इनके साथ खड़ा हूँ। सार्वजनिक जीवन में शायद ही कोई दूसरा ऐसा उदाहरण हो जिसमें किसी राजनेता ने एक साथ 1000 बच्चों के सपनों में तालीम के पंख लगाए हों, और न ही
शिक्षा जगत में दूसरा कोई रोजमाइन है जिसने शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन को अपना लक्ष्य बनाकर भारत के नक्शे का अधिकांश अपने रंग में रंग दिया हो। कोई दो राय नहीं कि इस ऐतिहासिक फैसले से इन बच्चों के साथ साथ पिछड़ा कहे जाने वाले इस पूरे इलाके की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। सिमरी बख्तियारपुर की इस ऐतिहासिक हवेली के प्रांगण में 19 जून 2022 को लिखी जाने वाली इबारत में आने वाले कल के बिहार का भविष्य देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।